दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर में 7,17,000 बच्चे हो सकते हैं संक्रमित। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के अनुमान व रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से गठित इम्पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान झारखंड के 7,17,484 बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। कमेटी ने झारखंड सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। भारत सरकार के मार्गदर्शन में देश के विशेषज्ञों से परामर्श के इस कमेटी ने अपने सुझाव सरकार को दिए हैं। राज्य में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए लगेगा मोहल्ला क्लास। झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लास शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस बार ऑफलाइन क्लास का स्वरूप थोड़ा बदल सकता है। अब छोटे समूह बनाकर मोहल्ला क्लास लगाया जाएगा और उसमें अलग अलग मोहल्ले और टोलों के बच्चों का छोटा समूह बनाकर उन्हें पढ़ाया जाएगा। इस क्लास में कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राज्य शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के अनुसार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मोहल्ला क्लास की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। झारखंड में टोल प्लाजा स्थापित करने के लिए नए सिरे से होगा सर्वे। झारखंड की सड़कों पर टोल प्लाजा स्थापित करने के लिए नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग से कहा है कि टोल प्लाजा के लिए सर्वे का काम खनन विभाग के सहयोग से होना चाहिए। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि दोनों विभागों के तालमेल से स्थल का चयन हो। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किन सड़कों पर मालवाहक वाहनों का परिचालन अधिक हो रहा है। खनन क्षेत्रों को फोकस करने के बाद ही सर्वे का काम होगा। ट्विटर ने की देश के नक्शे से छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बताया भारत से अलग देश। सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने नई हिमाकत की है। इस बार उसने देश के नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया है। दोनों को अलग अलग देश दर्शाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला सामने आने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। इससे पहले ट्विटर ने शुक्रवार को भारत के कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। नया आईटी कानून आने के बाद से केंद्र सरकार और ट्विटर में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब इसमें देश के नक्शे से छेड़छाड़ करने की नई कड़ी जुड़ गई है। बहरागोड़ा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत मुटुरखाम पंचायत के जाड़ापाल गांव में 11,000 बिजली की तार के चपेट में आने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों ही व्यक्ति इस तरह की मौत देखकर गांव वाले सहम गए, क्योंकि आए दिन बिजली के तार गिरने और करंट की चपेट में आने से लोगों की लगातार मौतें हो रही है। घटना के बाद सौजन में कोहराम मच गया। सूचना पर थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से दोनों की मौत हुई है। देवघर पुलिस को एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 6 साइबर क्रिमिनलों को धर दबोचने में सफलता मिली है। सभी गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल देवघर के मोहनपुर, मधुपुर और पथरौल थाना अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों से ऑपरेट करते थे। पूरी जानकारी देते हुए देवघर की साइबर डीएसपी नेहा बाला ने कहा, सभी अपने फर्जी मोबाइल नंबरों से फर्जी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बनकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी ई-वॉलेट, यूपीआई या एटीएम बंद होने या केवाईसी अपडेट करने के नाम से लोगों को ओटीपी भेजकर उनके खाता से रकम उड़ा लेते थे। इनके पास से पुलिस ने 14 मोबाइल फोन, 8 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और 18 सिम बरामद किए हैं। टैंकर को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। टैंकर का टायर बदल रहे खलासी समेत ड्राइवर की मौत। घाटशिला थाना क्षेत्र के कापागोड़ा गांव के पास NH 18 पर सड़क पर खड़े टैंकर को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टैंकर का टायर बदल रहा खलासी और ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। घटना रविवार की देर रात की है। टायर पंचर होने के कारण टैंकर सड़क पर खड़ा था, जबकि ट्रक ड्राइवर
अपने घर जा रहा था। उसका घर घटना स्थल से मात्र 500 मीटर दूरी पर था। इधर टक्कर की आवाज़ सुन सड़क किनारे मौजूद होटल व ढाबा के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पेट्रोल भराने के लिए पंप कर्मियों को बंधक बनाकर की लाखों की लूट। कतरास थाना स्थित कतरास पोस्ट, जी हां, धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। कतरास पोस्ट ऑफिस के पास पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। घटना सुबह 3 बजे की। अपराधियों ने पेट्रोल भराने के लिए पंप कर्मियों को जगाया। जब उठे तो उन्हें बंधक बनाकर लूटपाट की गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना की जानकारी कतरा पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर बाल सुधार गृह से 2 बंदी फरार। दोस्तों, खबरों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर 2 बाल बंदी सोमवार की दोपहर बाल सुधार गृह से फरार हो गए। फरारी की सूचना मिलने पर आनन फानन में सदर थाना पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। दोनों फरार बाल बंदियों की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक दोनों पकड़ में नहीं आ पाए हैं। रांची के सदर डीएसपी प्रभात बरवार ने कहा कि वे मामले की जांच में लगे हैं। फरार दोनों बाल बंदियों की तलाश की जा रही है। राज्य को जुलाई में मिलेगी वैक्सीन की 9,57,000 डोज। दोस्तों, राज्य को जुलाई के महीने में केंद्र सरकार की ओर से 9,57,790 डोज प्राप्त होगी। 2 जुलाई को कोविशील्ड की 6 लाख डोज, 9 जुलाई को कोवैक्सीन की 1 लाख डोज और 15 जुलाई को कोविशील्ड की 2,57,790 डोज मिलेगी। झारखंड को अब तक 68,82,670 डोज केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार रविवार तक झारखंड में 66,73,782 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। इसमें 56,45,559 लोगों को फर्स्ट डोज और 10,29,835 लोगों को सेकेंड डोज लगाई गई है। दोस्तों, रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जंगल में पेड़ से झूलता मिला युवक युवती का शव। दोस्तों, बरकाकाना के क्षेत्र के दूधमटिया जंगल से सोमवार की सुबह युवक युवती का शव पेड़ से झूलता मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते वहां आसपास के गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। दुपट्टे के सहारे युवक और युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। वहां एक स्कूटी भी खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बरकाकाना ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला मानकर चल रही है। रेलवे का टिकट दलाली और फर्जीवाड़ा रोकने को सरकार ने उठाया बड़ा कदम। भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों और दलाली पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इस क्रम में रेलवे ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों को जल्द लागू कर सकता है। इनके तहत रेलवे की सहयोगी कंपनी आईआरसीटीसी ने, जी हां, आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट बुक करने पर यात्रियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र अपने लॉगिन डिटेल्स से लिंक करने पड़ सकते हैं। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए आईआरसीटीसी पर यात्री के लॉगिन को पैन या आधार कार्ड जैसे किसी पहचान पत्र या किसी दूसरे पुख्ता सबूत से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके नंबर का इस्तेमाल यात्री लॉगिन करने के लिए कर सकता है ताकि दलाली पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अब जेबीवीएनएल की साइट पर कर सकते हैं ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत। दोस्तों, जेबीवीएनएल ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत उपभोक्ता जेबीवीएनएल की साइट पर भी कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को जेबीवीएन, जी हाँ, की आधिकारिक साइट पर जाकर सुविधा पोर्टल के लिंक में जाना होगा। जो उपभोक्ता पहली बार इस साइट में आ रहे हों उन्हें इसके लिए रजिस्टर करना होगा। इसके बाद कंप्लेन में क्लिक करते लोग ट्रांसफार्मर जलने समेत अन्य शिकायत कर सकते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को कंप्लेन टाइप सिलेक्ट करना होगा। इस साइट में लोग बिजली संबंधी समस्याओं की जानकारी भी दे सकते हैं। जानकारी है कि इसमें ट्रांसफार्मर समेत बिजली वोल्टेज कम होने की भी जानकारी दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों का आदिवासी समाज उद्योग में आगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में 27% आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन व्यापार या उद्योग के क्षेत्र में इनकी सहभागिता मात्र 2.5% है। झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 31% आबादी आदिवासियों की है, वहाँ भी आदिवासियों की सहभागिता मात्र 2% है। झारखंड में संसाधन की कोई कमी नहीं है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों और अनुसूचित जनजाति के लोग झारखंड के समतुल्य निवास करते हैं और व्यापार के क्षेत्र में उनकी सहभागिता 9% है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड CII द्वारा आयोजित चौथे ट्राइबल डेवलपमेंट मीट में कही। मुख्यमंत्री उद्योग में आदिवासी समाज की भूमिका विषय पर बोल रहे थे। अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों, स्काईमेट वेदर के अनुसार एक टर्फ रेखा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से झारखंड और उत्तरी ओडिशा होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ओडिशा के दक्षिणी तट और इससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जिलों में बारिश गिरने की भी संभावना है।